अनावश्यक भय से मुक्ति का उपाय बताएं। ये अनावश्यक भय को ऐसे समझना जैसे ऑटो इम्यून डिसीज होती हैं। हमारे भीतर की इम्यूनिटी की शक्ति जो कि बीमारी के कीटाणुओं से लड़ने के लिए बनी है, वो भूल चूक से अपने ही शरीर के अंगों से लड़ने लगती है। समझो कोई बैक्टीरिया भीतर प्रवेश किया और उसको मारने के लिए सेना तैयार की गई, उसका नाम है इम्यूनिटी। उसको पहचान लो, रिकॉग्नाइज कर लो, इसका रंग रूप क्या है, शक्ल सूरत कैसी है, भविष्य में जैसे ही आए तुरंत अटैक कर देना। तो एक विशेष सैनिकों की टीम तैयार हो गई। अब समझो उसकी नाक लंबी है, उसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, उसको कुछ रिकॉग्निशन के पॉइंट्स इस सैनिकों को पता हैं। अब संयोग की बात, अपनी बॉडी में कुछ ऐसी सेल्स हैं जिनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं और लंबी नाक है, और ये सैनिक गलती से उनको मारने में लग गए दुश्मन समझ के। इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून वाली बीमारी। अब इस उदाहरण से समझिए हमारे भीतर अनावश्यक भय पैदा हो जाते हैं। एक सीमा तक आवश्यक थे, एक विशेष परिस्थिति में कोई खतरा था और हमारा डरना जरूरी था, तभी अब उस अपनी रक्षा कर सकते थे, तो वहां तक तो ठीक। समझो बचपन में माता पिता ने डराया कि अंधेरे में नहीं जाओ, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, बिल्कुल जरूरी था कहना। बच्चा चूंकि समझता नहीं, गिरना, चोट लगना, दर्द, उसको कुछ प्रतीकात्मक, चित्रात्मक बात कहनी होती है। उससे कह दिया कि वहां पर एक बाबा रहता है, अंधेरे में पकड़ के ले जाएगा। अब ये वाली बात बच्चे को समझ में आई कि बाबा पकड़ के ले जाएगा। वो इसी कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो अपनी मां से बिछुड़ जाए। अब वो अंधेरे में नहीं जा रहा, ये ट्रिक वहां तो काम कर गई। अब मुसीबत ये है कि बड़ा हो गया और अभी भी उसके मन में डर है कि अंधेरे में नहीं जा सकता। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो रात को पूरे घर की रोशनी जला के सोते हैं, अंधेरे में घबरा के उठ जाएंगे। अब ये जरा अतिशयोक्ति हो गई, अनावश्यक भय। इसका उपाय भी ठीक वैसा ही होगा जैसा ऑटो इम्यून डिसीज का, एलर्जी वाले प्रॉब्लम का किया जाता है। जिस केमिकल से एलर्जी है उसी को छोटे डोज में डाइल्यूट करके इंजेक्ट किया जाता है। फिर धीरे धीरे वह डोज बढ़ाया जाता और बढ़ाया जाता और बढ़ाया जाता। धीरे 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 कुछ समय के बाद ऐसी अवस्था बन जाती है कि फुल डोज में देने पर भी एलर्जिक रिस्पांस नहीं होता। अब वो एलर्जी खत्म हो गई। ठीक ऐसा ही करना होगा। सम्मोहन की कला सीखकर सेल्फ सजेशन के द्वारा आपको उस भय की कल्पना करनी होगी जिस परिस्थिति में आपको डर लगता है। उदाहरण के लिए मैंने अंधेरा कहा, कुछ और भी हो सकता है, तो आप कल्पना करें। भरी दोपहरी में आप आंख बंद करके कल्पना करें कि मान लो रात हो गई और अंधेरा है, आपको पता है कि हुई नहीं है, तो आप डरोगे नहीं, कल्पना ही है। फिर धीरे धीरे शाम को करना 2-4 दिन। अब थोड़ी थोड़ी अंधेरा होना भी लगा है, कुछ कुछ समानता है। फिर और हफ्ते भर बाद फिर आप देखना कि आप शाम के समय अंधेरे में अपने दोस्त का हाथ पकड़ कर और एक हाथ में टार्च लिए घूमने जा रहे हो। अभी कल्पना में ही, सचमुच में नहीं है ये। फिर देखना कि रात का समय पूरा अंधेरा हो गया और आप टार्च सहित 2-3 मित्रों के बीच जा रहे हो। फिर इसका प्रयोग करना 1 महीने के बाद, वास्तव में मित्रों के साथ टार्च लेके अंधेरे में जाना। 1 हफ्ते के बाद टार्च रख के जाना। इतना अंधेरा कभी नहीं होता कि दिखाई ना दे। फिर धीरे धीरे मित्रों की गिनती कम करना। फिर एक दिन आप अकेले भी जा पाएंगे। अब वो भय मिट गया तो धीरे 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 क्रमशः मिटा। पहले तो कल्पना में किया, फिर वास्तविकता में किया। इसमें हो सकता 2-3 महीने का समय लगे। तो सेल्फ सजेशन के द्वारा, आत्मसम्मोहन के द्वारा ऐसा किया जा सकता है।
वो जो अनावश्यक भय हम भीतर पाले हुए बैठे हैं, उनसे निजात पाई जा सकती है। धन्यवाद।